डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि अलजब्रा आपको इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों लगता है? अलजब्रा के क्वेश्चन से इतना ज़्यादा आप भागते क्यों हैं? तो इस क्यों का जवाब आज आपको मैं दूंगा, क्योंकि जब भी आप अलजब्रा के क्वेश्चन को समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह नहीं लेते। तो हम आज से बेसिक अलजब्रिक फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि अलजब्रा का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। अब हमारे पास जो फार्मूला है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये कहा जाए कि ये फार्मूला मैथ के अंदर या अलजब्रा के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है तो ये गलत नहीं होगा। जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम करते हैं उसमें जो फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होता है और बच्चे इससे ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कैसे आता है। अब हम इसकी ये वाली साइड लेंगे, इसको मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और हमारा जो आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा? मैं इसको ए को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिखता हूँ ए इंटू ए प्लस बी, फिर मैं लिखूंगा माइनस बी को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बात याद रखें कि यहाँ पे ए प्लस बी पहले भी लिखा जा सकता है और ए माइनस बी बाद में भी लिखा जा सकता है, तब भी आपका यही आंसर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को बी से करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए लिख लें या माइनस ए बी लिख लें, ए की बात है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आप गौर से देखें, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर आ गया तो प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। आपने देखा कि शुरू में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमने इस साइड को लिया है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर आ गए हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो कितना आसान फार्मूला है, कितना ही आसान इसको ड्राइव किया मैंने। और बेसिकली है भी मुश्किल ही, इस फार्मूले की बेसिक्स को समझ लें कि अगर इस तरह कोई भी वैल्यूज आपको दी हो तो आप उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दी हो तो उसको सिंप्लीफाई करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक बात याद रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर या इसके अलावा कोई भी अल्फाबेटिक या कोई भी नंबर भी हो सकता है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि हमने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखा है और क्वेश्चन में एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ गया, तो फार्मूला आपके पास यही रहेगा। वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, नंबर्स इनके जो है वो चेंज होते रहेंगे। उम्मीद है ये फार्मूला भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हमने जो फार्मूला समझा है उसकी एक एप्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि फार्मूला हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 25। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है जस्ट फैक्टराइज। आपने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है ये अब आपका काम है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा? देखें, 4a स्क्वायर माइनस 25, इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ भी दो टर्म्स नजर आ रही हैं। और इसके अलावा ये देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो साथ 4 भी लिखा हुआ है। तो 4 भी अगर गौर से देखें तो ये भी 2 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये भी 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, बी या कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। तो ये देखिए जो 25 लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए पहले 10 नंबर के स्क्वायर्स भी आने चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है, 81 किसका स्क्वायर है। तो ये चीजें आपको याद होंगी तो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने फार्मूले की शेप में लेकर आते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a होल स्क्वायर। ठीक है, पहले a के ऊपर स्क्वायर था, अब मैंने होल स्क्वायर कर दिया, 4 को 2 कर दिया यानी 2a होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 25 है तो इसको हमने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर। तो अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? एक दफ़ा माइनस पे लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें। प्लस वाली वैल्यू पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2a माइनस 5 और 2a प्लस
5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी है। देखें अगर फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आता है तो क्वेश्चन जो है 2 स्टेप के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू पहले भी आ सकती है और माइनस वाली वैल्यू बाद में भी आ सकती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फार्मूले में जहां a इस्तेमाल हो रहा है वहां हम जो है वो 2a इस्तेमाल करेंगे और b जो हमारा होगा वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में a स्क्वायर जो है आपका 2a है और b स्क्वायर आपका 5 है। तो जहां जहां फार्मूले में a है वहां पे 2a लिख दें और जहां जहां b है वहां पे 5 लिख देंगे। तो 2a माइनस 5 तो 2a प्लस 5। तो जैसे फार्मूले की एप्लीकेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है कि ये एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था, ताकि मैंने जैसे आपको फार्मूला ड्राइव करना सिखाया है और ये क्वेश्चन भी करवा दिए ताकि आपको फार्मूला एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए।